हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ। आज हम इसकी समरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, मैकबेथ कहानी है एम्बिशन की, पावर की और मर्डर की। इसका मेन हीरो प्रोटैगनिस्ट मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ भी एम्बिशन ही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऑथर विलियम शेक्सपियर जॉनरा ट्रेजेडी लिखी गई है 1605 के लगभग में। इसकी सेटिंग है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में। शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ये शॉर्टेस्ट ट्रेजिक प्ले है, सबसे छोटी ट्रेजेडी है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इसका पब्लिकेशन हुआ था 1623 में फर्स्ट फोलियो में। मैकबेथ को कर्स प्ले भी माना जाता था। उस वक्त एक्टर्स बजाय मैकबेथ कहने के इसको द स्कॉटिश प्ले कह के बुलाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो मैकबेथ नाम लेंगे तो उनके साथ कुछ न कुछ बुरा घटित हो सकता है, कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। मैकबेथ को गन पाउडर प्लॉट से भी जोड़ा जाता है। दोस्तों, गन पाउडर प्लॉट 1605 में किंग जेम्स फर्स्ट को मारने की एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो कि बाद में विफल हो गई थी। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसके कैरेक्टर्स के ऊपर एक नज़र मारते हैं। सबसे पहले डंकन, स्कॉटलैंड के राजा हैं, प्रेजेंट किंग हैं। इनके दो लड़के हैं, मेल्कम, डोनाल्बिन। डंकन की हत्या बाद में मैकबेथ कर देता है और मेल्कम इंग्लैंड भाग जाता है और डोनाल्बिन आयरलैंड भाग जाता है। बाद में मेल्कम इंग्लिश फोर्स और मैकडफ की मदद से मैकबेथ पे जीत हासिल करता है, दोबारा स्कॉटलैंड की गद्दी हासिल कर लेता है। नंबर 4, मैकबेथ। मैकबेथ कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, ट्रेजिक हीरो है। इसको अपने लाइफ में 3 पोजीशंस मिलती हैं। सबसे पहले ये थेन ऑफ ग्लेमिस होता है। दोस्तों, थेन का मतलब जागीरदार आप कह सकते हैं, छोटा राजा कह सकते हैं, जो कि किंग के अंडर में रहते हैं। राजा इनको कुछ ज़मीन दे देता है, जागीर देता है और बाद में ये किंग के अंडर में काम करते हैं। तो दोस्तों, मैकबेथ पहले थेन ऑफ ग्लेमिस होता है, बाद में थेन ऑफ कॉडर बनता है और फिर स्कॉटलैंड का राजा बनता है। लेडी मैकबेथ मैकबेथ की पत्नी है, बाद में क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड बनती है और इनको फोर्थ विच भी कहा गया है। बैंको मैकबेथ का दोस्त है और स्कॉटिश जनरल है। इसकी भी हत्या मैकबेथ बाद में करवा देता है। फ्लियंस बैंको का पुत्र है। मैकडेफ 5 का थेन है। मैकडेफ को शुरू से ही मैकबेथ के ऊपर शक होता है कि इसने किंग डंकन की हत्या की है। मैकडेफ बाद में इंग्लैंड जाकर मेल्कम से मिलता है और स्कॉटलैंड बचाने के लिए उसकी मदद मांगता है। बाद में इंग्लिश फोर्सेस की हेल्प से वो लोग मैकबेथ पे हमला करते हैं और मैकडेफ मैकबेथ को मार देता है। लेडी मैकडेफ में ये मैकडेफ की पत्नी है। इसके बाद 3 विचेस, 3 चुड़ैलें, ये अंधेरे और बुराई का प्रतीक हैं। ये मैकबेथ के लिए प्रेडिक्शन करती हैं कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। हैकेट हैकेट चुड़ैलों की रानी। रोज एंगस लेनेक्स, ये स्कॉटिश जनरल है, नोबल मैन है, थेन्स हैं। सिवार्ड सिवार्ड इंग्लिश जनरल है, जो कि मेल्कम की हेल्प करने के लिए स्कॉटलैंड आता है। यंग सिवार्ड सिवार्ड का लड़का है। सीटन ये मैकबेथ का अटेंडेंट है, मैकबेथ का नौकर है। तो प्ले की शुरुआत होती है बादलों की कड़कड़ाहट और बिजली की चमक के बीच में, जहां पर 3 चुड़ैलें आपस में मिलकर ये बात कर रही होती हैं कि वो मैकबेथ से कब और कहां मिलेंगी। उनमें से एक चुड़ैल कहती है युद्ध के खत्म होने के बाद एक निर्जन स्थान पर वो मैकबेथ से मिलेंगी। इसके बाद वो तीनों आपस में मिलकर एक गाना गाती हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। मैकबेथ एक बहादुर स्कॉटिश जनरल अपने मित्र बैंको के साथ मिलकर विद्रोहियों के साथ युद्ध लड़ रहा होता है और विद्रोही मैकडॉनवाल्ड को जान से मार देता है। अब युद्ध स्थल से एक घायल सैनिक युद्ध का समाचार सुनाने के लिए किंग डंकन के पास उनके महल में पहुंचता है और उनको युद्ध का सारा हाल बताते हुए कहता है कि बहादुर मैकबेथ और बैंको ने किस प्रकार विद्रोहियों को खदेड़ दिया और मैकबेथ ने बड़ी ही वीरता के साथ उस देशद्रोही गद्दार मैकडॉनवाल्ड को जान से मार दिया। अब थोड़ी देर के बाद थेन ऑफ रोज भी आता है, जो कि उनको बताता है कि वो 5 से आ रहा है और वहां पर गद्दार देशद्रोही थेन ऑफ कॉडर को भी हरा दिया गया है और नॉर्वेजियन आर्मी को मैकबेथ और बैंको ने वापस खदेड़ दिया है और अल्टीमेटली स्कॉटिश आर्मी की जीत हुई है। ये समाचार सुनकर डंकन बहुत खुश होता है और तुरंत ही थेन ऑफ कॉडर को मृत्युदंड देने की घोषणा करते हुए अब
कॉर्डर का टाइटल इस जीत के नायक हीरो मैकबेथ को देने की घोषणा करता है और ये समाचार तुरंत मैकबेथ को सुनाने के लिए थेन ऑफ रोज को भेज देता है। उधर मैकबेथ और बैंको युद्ध में विजयी होकर वापस लौट रहे होते हैं कि एक निर्जन सुनसान सी जगह पर उन्हें 3 विचेस मिलती हैं, चुड़ैलें मिलती हैं, जो उनका स्वागत करते हुए मैकबेथ को सबसे पहले थेन ऑफ क्लेमिस कह के बुलाती हैं, फिर थेन ऑफ कॉर्डर कहती हैं। उसके बाद जो तीसरी चुड़ैल होती है वो उसे स्कॉटलैंड का होने वाला राजा कहती है और उसका वेलकम करती है, उन दोनों का वेलकम करती है। अब ये सुनकर मैकबेथ बिल्कुल हैरान रह जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब बैंको भी उन चुड़ैलों से अपने बारे में पूछता है, अपने भविष्य के बारे में पूछता है। वो कहती हैं कि तुम तो सम्राट नहीं बनोगे बैंको, लेकिन तुम्हारी संतानें एक दिन जरूर सम्राट बनेंगी, राजा बनेंगी। ये कहकर वो चुड़ैलें धुएं में गायब हो जाती हैं। मैकबेथ और बैंको उनसे कुछ और पूछना चाहते हैं, लेकिन वो वहां से तब तक वो गायब हो जाती हैं। अब मैकबेथ और बैंको दोनों को उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। वे अब आगे बढ़ते हैं, तभी वहां पर थेन ऑफ रोज और एंगस आते हैं, जिनको कि राजा डंकन ने मैकबेथ और बैंको का वेलकम करने के लिए भेजा होता है। वो दोनों आते हैं और मैकबेथ और बैंको का स्वागत करते हैं और उन्हें बताते हैं कि राजा डंकन की आज्ञा से मैकबेथ को अब थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है, क्योंकि पुराना थेन एक गद्दार था जिसे राजा डंकन ने मृत्युदंड दे दिया है और अब उसका टाइटल मैकबेथ का होगा। अब ये सुनकर मैकबेथ को चुड़ैलों की प्रोफेसी याद आ जाती है। उसे लगता है कि चुड़ैलें सच कह रही थी। अब वो सब के सब राजा डंकन से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। वहां पर डंकन मैकबेथ की बहादुरी की बहुत प्रशंसा करता है और उसे थेन ऑफ कॉर्डर करके सम्मान देता है और उसके बाद अपने सारे जनरल्स, अपने सारे रिश्तेदार और थेन्स के सामने ये ऐलान करता है कि अब से उसका बड़ा पुत्र मैल्कम प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड होगा, उसका उत्तराधिकारी होगा। उसके बाद अब वही राजा बनेगा। ये सुनकर मैकबेथ को झटका लगता है, क्योंकि विचेस की प्रोफेसी के हिसाब से उसे स्कॉटलैंड का अगला राजा बनना था, लेकिन यहाँ पर राजा डंकन ने अपने बड़े लड़के मैल्कम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब वो यही सोच ही रहा होता है कि राजा डंकन उसे कहते हैं कि आज की रात वो उसके महल इनवर्नेस में उसके मेहमान बनेंगे और जीत को सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर मैकबेथ उनसे अनुमति लेता है और अपने महल की तरफ उनके स्वागत की तैयारियों के लिए चला जाता है। अब इधर लेडी मैकबेथ अपने महल इनवर्नेस में मैकबेथ के भेजे हुए लेटर को पढ़ती है, जिसमें मैकबेथ ने चुड़ैलों की प्रोफेसी के बारे में लिखा होता है, जिसकी पहली प्रोफेसी सच हो गई थी और वह थेन ऑफ कॉर्डर बन गया था। अब मैकबेथ आता है और लेडी मैकबेथ को बताता है कि राजा डंकन आज रात के लिए हमारे मेहमान बनेंगे और सुबह चले जाएंगे। इस पे लेडी मैकबेथ उसे कहती है कि डंकन की सुबह कभी नहीं होगी, हम लोग उसे रात में ही मार डालेंगे, ताकि चुड़ैलों की अगली भविष्यवाणी कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का अगला राजा बनेगा ये सच हो जाए। लेकिन मैकबेथ राजा डंकन को मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, लेकिन लेडी मैकबेथ उसे फोर्स करती है, उसे उसकी मर्दानगी को लेकर ललकारती है। इस पर जाकर मैकबेथ डंकन की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मैकबेथ को कहती है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट। अब राजा डंकन अपने दरबारियों के साथ इनवर्नेस यानी कि मैकबेथ के महल पर पहुंचता है और रात्रि भोज, वो जो दावत होती है, डिनर होता है, उसके बाद सोने के लिए अपने कक्ष में चला जाता है। अब इधर लेडी मैकबेथ ये प्लान बनाती है कि वो डंकन के बॉडीगार्ड्स को, जो राजा डंकन के गार्ड्स होते हैं, उनको खूब शराब पिला देगी और शराब पिला के उनको बेसुध कर देगी, उनको मदहोश कर देगी, उनको बिल्कुल भी होश नहीं रहेगा। अब इसी का फायदा उठाकर मैकबेथ डंकन की हत्या कर देगा और पूरा का पूरा इल्जाम उसके गार्ड्स पे लगा देगा। उधर बैंको अपने पुत्र फ्लिंस के साथ रात के खाना खाने के बाद, डिनर के बाद महल की छत पे टहल रहा होता है कि तभी वहां पर मैकबेथ आता है। मैकबेथ को देख के बैंको उससे चुड़ैलों की प्रोफेसी के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन मैकबेथ उसे कह के रोक देता है कि इस विषय में वो उससे फिर कभी बात करेगा। अब सोने का समय हो गया है तो हमें सोने के लिए चलना चाहिए। अब बैंको और फ्लिंस के जाने के बाद मैकबेथ को एक खंजर अपनी तरफ उड़कर आते हुए दिखाई देता है, जिस पर कि खून लगा हुआ है, लेकिन वो उस खंजर को पकड़ नहीं पाता। तभी कहीं से घंटी बजने की आवाज आती है, जो कि लेडी मैकबेथ का ही सिग्नल था कि उसने गार्ड्स को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया है और अब रास्ता साफ है। अब वो किंग डंकन की हत्या आराम से कर सकता है। अब
मैकबेथ डंकन की खंजर से हत्या कर देता है और वापस आकर लेडी मैकबेथ को अपने खून से सने हुए हाथ और खंजर दिखाता है। वो एकदम घबराया हुआ है और डरा हुआ है और अपने साथ में खंजर भी लेके चला आया है। अब लेडी मैकबेथ उसे कंसोल करती है, उसे सांत्वना देती है और उसके हाथों से खंजर को ले लेती है और उस खून लगे खंजर को गार्ड्स के पास छोड़ देती है और उन गार्ड्स के चेहरे और हाथों पर खून लगा देती है ताकि ऐसे लगे कि जैसे उन्होंने ही राजा डंकन की हत्या की हुई है। अब सुबह होती है और मैकडेफ लेनॉक्स के साथ इनरवेस यानी कि मैकबेथ के महल में राजा डंकन को लेने के लिए आता है। अब मैकडफ जब राजा डंकन के कक्ष में पहुंचता है तो वो देखता है कि राजा डंकन की तो हत्या हो चुकी है, किसी ने उन्हें जान से ही मार दिया है और उनके गार्ड्स जो बगल में होते हैं उनके चेहरे पर और हाथों पर खून लगा होता है और बगल में ही खून से सना हुआ एक खंजर पड़ा होता है, तलवार पड़ी होती है, जिसे देखकर वो गेस करता है कि शायद इन गार्ड्स ने ही डंकन की हत्या की हो। अब वो नीचे आके सबको बताता है कि राजा डंकन की तो हत्या हो चुकी है। अब ये सुनकर मैकबेथ और लेनॉक्स विभाग के ऊपर जाते हैं। अब वहां पर घबराए हुए उन दोनों गार्ड्स को मैकबेथ बिना कुछ कहने का मौका दिए ही जान से मार देता है। अब सब लोग नीचे आते हैं, लेडी मैकबेथ भी आती है, मेलकम, डोनाल्डबिन सारे थेन्स इकट्ठा होते हैं। लेडी मैकबेथ पूछती है क्या हुआ। जब उसे पता चलता है कि राजा डंकन की हत्या हो चुकी है तब वो बेहोश होने का नाटक करती है ताकि सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ जाए और मैकबेथ इस स्थिति से बच जाए। अब मेलकम और डोनाल्डबिन आपस में बात करते हैं कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि जिसने उनके पिता किंग डंकन की हत्या करवाई है वह उन्हें भी मरवा सकता है। सो वे दोनों स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं। मेलकम इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्डबिन आयरलैंड चला जाता है। अब उन दोनों के स्कॉटलैंड से भाग जाने पर मैकबेथ को स्कॉटलैंड का नया राजा बनाया जाता है क्योंकि वो रिश्ते में डंकन का कजन भी लगता था। अब राजा बनते ही मैकबेथ बैंकों के बारे में सोचता है और उसे और फ्लेंस को मरवाने का प्लान बनाता है ताकि बैंकों की संतानें कभी भी राजा न बन सके। अब वो ऐसा क्यों सोचता है दोस्तों? क्योंकि विचेस की अगली प्रोफेसी के अकॉर्डिंग बैंकों के पुत्र ही स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। इसलिए मैकबेथ उन दोनों को मरवाने के लिए हत्यारों मर्डरर्स को बुलाता है। मैकबेथ सोचता है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब बैंको और फ्लेंस जीवित ही नहीं रहेंगे तो उनकी संतानें कैसे पैदा होंगी और कैसे वो स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। इसीलिए वो हत्यारों को बुलाता है और बैंको और फ्लेंस को मारने का हुक्म देता है। अब जब बैंको और उसका पुत्र फ्लेंस शाम को मैकबेथ के बैंक्वेट दावत में शामिल होने के लिए डंसिनेन आ रहे होते हैं तभी हत्यारे मर्डरर्स उनको घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें बैंको तो मारा जाता है परंतु उसका पुत्र फ्लेंस किसी तरह से बच जाता है और वहां से भाग जाता है। अब इधर मैकबेथ अपने महल में बैंक्वेट वो जो उसने रात्रि भोज दिया है उसमें सारे थीम्स और दरबारियों के साथ शामिल होता है। तभी अचानक वहां पर वो हत्यारा पहुंचता है और बैंको के मारे जाने की और फ्लेंस के वहां से बच निकलने की सूचना मैकबेथ को देता है, जिसे मैकबेथ सुनता है और कहता है चलो बैंको तो मारा गया। अब मैकबेथ वापस बैंक्वेट में आता है। वहां पर लेनॉक्स नाम का एक सरदार मैकबेथ को सारे थेन्स और दरबारियों के साथ बैठने के लिए आग्रह करता है। अब जैसे ही मैकबेथ बैठने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहां पर बैंको का भूत प्रकट हो जाता है और उसी स्थान पर बैठ जाता है जहां पर मैकबेथ को बैठना था। अब बैंको के भूत को देखकर मैकबेथ बहुत ही डर जाता है, लेकिन लेडी मैकबेथ स्थिति को संभालती है और सब थेन्स दरबारियों को बताती है कि मैकबेथ को ये बीमारी अक्सर हो जाती है लेकिन ये अभी ठीक हो जाएंगे। परंतु मैकबेथ बैंको के भूत को बार बार प्रकट होने से जब देखता है तो बहुत डर जाता है। बैंको का भूत बार बार प्रकट होता है और उसकी तरफ जब बढ़ता है तो उसे देखकर मैकबेथ बहुत डर जाता है और ऊल जलूल बोलने लग पड़ता है। तो अब लेडी मैकबेथ सारे थेन्स को सरदारों को दावत से विदा कर देती है। तो लेडी मैकबेथ इस तरह स्थिति को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, संभालती है। अब मैकबेथ अगली सुबह अगले ही दिन दोबारा से विचेस के पास जाता है। अब बैंको के भूत को देखकर वो बहुत डर गया था, इसलिए अपने भविष्य को पूछने के लिए, जानने के लिए वो दोबारा से विचेस के पास जाता है। अब विचेस उसे 3 एपरेशंस को दिखाते हैं, 3 प्रेतों को दिखाती हैं, जो कि एक आर्म्ड हेड होता है, एक ब्लडी चाइल्ड होता है और एक क्राउन चाइल्ड विद ट्री होता है।
3 किस्म के ऑपरेशंस से वो दिखाती है। अब जो पहला ऑपरेशन होता है, यानी कि पहला जो प्रेत होता है, वो आर्म्ड हेड होता है। एक ऐसा सिर होता है जिसने कवच पहन रखा है। वो मैकबेथ को कहता है, बिवेयर मैकडेफ, बिवेयर द थिन ऑफ फाइव, कि मैकबेथ तुम मैकडेफ से बचो, मैकडेफ से सावधान रहो। अब दूसरा एपेरेशन, जो कि एक ब्लडी चाइल्ड होता है, वो मैकबेथ को कहता है कि औरत की कोख से जन्मा कोई भी आदमी तुम्हें मार नहीं सकता है। अब जो तीसरा एपेरेशन होता है, तीसरा प्रेत होता है, वो एक क्राउन्ड किंग है जिसने हाथ में एक पेड़ पकड़ रखा है। वो कहता है कि मैकबेथ को तब तक कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी मार नहीं सकता, जब तक कि बर्निंग वुड का जंगल डंसिनियन तक आ न जाए, उसके किले तक आ न जाए। अब ये सुनकर मैकबेथ बहुत ही खुश होता है, और क्यों ना हो, क्योंकि जंगल तो कभी चलते ही नहीं है, और सारे के सारे इंसान औरत के पेट से ही पैदा होते हैं। अब इसके बाद सारी चुड़ैलें, सारे एपेरेशंस वहाँ से गायब हो जाते हैं, और तभी लेनेक्स नाम का एक सरदार, एक थेन वहाँ पे आता है, जो कि मैकबेथ को बताता है कि मैकडेफ इंग्लैंड भाग गया है और राजकुमार मेल्कम से मिल गया है। ये सुनकर मैकबेथ गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि विचेस और एपेरेशंस के अनुसार उसे मैकडेफ से सावधान रहना था। मैकडेफ उसके लिए खतरा था। अब वो क्या करता है, अब वो मैकडेफ की पत्नी और उसके बच्चों को मारने के लिए हत्यारे भेज देता है, मर्डरर्स को भेज देता है। अब हत्यारे मैकडेफ के सारे परिवार की हत्या कर देते हैं। अब यहीं से मैकबेथ का पतन शुरू होता है, यहीं से मैकबेथ का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। अब दोस्तों, उधर मैकडेफ इंग्लैंड में मेल्कम से मिलता है, राजकुमार मेल्कम से मिलता है, और उसे स्कॉटलैंड को बचाने के लिए आग्रह करता है। वो उसे कहता है कि मैकबेथ के क्रूर शासन से स्कॉटलैंड को बचा लो, छुड़ा लो। लेकिन राजकुमार मेल्कम उसको पहले टेस्ट करता है कि कहीं ये भी तो विश्वासघाती नहीं, ये भी तो दुश्मन नहीं। लेकिन ये विश्वास होने पर कि मैकडेफ जेन्युइन है, मैकडेफ उसके प्रति पूरा लॉयल है, वो सचमुच स्कॉटलैंड को बचाना चाहता है, तो उसको बताता है कि इंग्लैंड से ओल्ड सीवार्ड, जो कि एक इंग्लिश जनरल है, अपने 10,000 सैनिकों के साथ हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तभी वहां पर थेन ऑफ रोज आता है, जो कि मैकडेफ को बताता है कि मैकबेथ ने उसकी पत्नी और बच्चों की बड़ी निर्ममता के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ हत्या करवा दी है। यह समाचार सुनकर मैकडेफ गुस्से से पागल हो जाता है, उसे बहुत कष्ट पहुंचता है, और वो मैकबेथ को जान से मारकर प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। अब दोस्तों, अगला सीन दिखाया जाता है डंसिन में मैकबेथ के महल का है, जहां पर लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी हो गई है। वो स्लीप वॉकिंग डिजीज से ग्रस्त हो गई है, और एक डॉक्टर और एक नौकर उसके इलाज के लिए वहां पर दिखाए जाते हैं। अब लेडी मैकबेथ अपने हाथ में एक मोमबत्ती लेकर चलती है, और बार बार बैंको, थेन ऑफ फाइव, लेडी मैकडेफ के बारे में नींद में ही बड़बड़ाती रहती है। वो बार बार अपने हाथों को धोती है, मानो उनमें कुछ लगा हुआ हो। उसे अक्सर अपने हाथों में खून दिखता है और पागलपन के दौरे पड़ते हैं। वह हाथों को धोते हुए बार बार कहती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। इधर मेल्कम मैकडेफ और सीवार्ड के 10,000 सैनिकों के साथ डंसिन की तरफ बढ़ रहा है। रास्ते में बर्निंग वुड का जंगल भी पड़ता है, वहां पर कुछ स्कॉटिश थेन भी उससे मिल जाते हैं, जो कि मैकबेथ के खिलाफ थे। अब वो मेल्कम के साथ हो जाते हैं। अब मैकबेथ को इंग्लैंड की सेना के आने की खबर मिलती है, और वो लड़ाई की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन उसे अभी भी पूरा विश्वास है कि वह जीत जाएगा, उसी की जीत होगी, क्योंकि विचेस ने कहा था, विचेस की प्रोफेसी के हिसाब से, जब तक बर्निंग वुड का जंगल उसके किले तक ना आ जाए, वो हार नहीं सकता, उसकी मौत नहीं हो सकती, वो कभी भी हारेगा नहीं। तभी महल के अंदर से औरतों के रोने की आवाज़ आती है, और उसका अटेंडेंट सीटन के द्वारा मैकबेथ को ये पता चलता है कि लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो गई है। अब इससे मैकबेथ को बहुत धक्का लगता है, बहुत गहरा धक्का लगता है, और वो कहता है, लाइफ इज बट वॉकिंग शैडो। तभी एक सैनिक आकर सूचना देता है कि बर्निंग वुड का जंगल डंसिन के किले के बिल्कुल पास आ गया है। यह देखकर मैकबेथ को झटका लगता है। उसने सोचा ही नहीं था कि बर्निंग वुड का जंगल किले तक पहुंच सकता है, लेकिन मेल्कम के सैनिक बर्निंग वुड के जंगल से पेड़ों की शाखाएं काटकर और उनकी आड़ लेकर किले तक पहुंच गए थे। अब फाइनली भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। मैकबेथ
बहुत वीरता के साथ लड़ता है। वह यंग सिवाट को मार देता है, जो कि सिवाट का लड़का होता है। लेकिन फाइनली जब मैकडेफ से उसका सामना होता है, मैकडेफ से जब उसका युद्ध होता है, तो मैकबेथ उसे कहता है कि उसे तो कोई भी मार नहीं सकता है, उसे केवल वही मार सकता है जो माँ की कोख से पैदा ही नहीं हुआ हो। जो माँ की कोख से पैदा ना हुआ हो, वही मैकबेथ को मार सकता है। तब मैकडेफ कहता है वह कोख से पैदा नहीं हुआ है, वो नेचुरली कोख से पैदा नहीं हुआ है, उसे सिजेरियन कर कर सी सेक्शन के द्वारा माँ के गर्भ से निकाला गया है। अब ये सुनकर मैकबेथ को शॉक लगता है और वो घबरा जाता है। अब भयंकर लड़ाई होती है और मैकडेफ अपनी तलवार से मैकबेथ के सिर को धड़ से अलग कर देता है। मैकबेथ के कटे हुए सिर को लेकर मैकडेफ मेलकम के पास आता है। मेलकम, जो कि राजा डंकन का बड़ा लड़का है, स्कॉटलैंड का वास्तविक उत्तराधिकारी है। अब मेलकम को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है और प्ले दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्ले आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो।